अच्छा। भगवत गीता कार्तिक माह के स्पेशल सत्र में मैं भी दिस द लास्ट क्लास है। मैं परसों संभव नहीं हो पाया, मेरी फ्लाइट है परसों। कल संडे है। मैं परसों जा रहा हूँ मॉरिशस, द प्लेस वेयर आई पिक्ड अप कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मैं मॉरिशस में गया था धन कमाने और मजे करने, जैसे हम लोग सब करते हैं। so, but Krishna is very kind. Krishna is very very kind. एंड हम सबको एक्सपीरियंस होता है कहीं ना कहीं भगवान की दयालुता का। वैसे तो आंख खोलते ही अगर हम आंख खोल के सीधा जानने की प्रयत्न करें तो हमको सब तरफ भगवान की कृपा ही नजर आएगी। इज अ फैक्ट। यदि हम चौकन्ने होकर अगर देखने का प्रयत्न करें तो हमको सिर्फ कृपा नजर आए है। सब कुछ आगे पीछे चारों बगल में सब तरफ भगवान की कृपा ही कृपा है। आवर बॉडी इज बाय हिज मर्सी। और तो क्योंकि इसके कारण ही सारा कुछ चल रहा है ना खेल। दैट्स ऑल बाय हिज मर्सी। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, मुझे महाराज कह रहे हैं कि ये दुनिया क्या है, अंधकार। अंधकार का क्या मतलब? अंधकार का मीनिंग क्या है? जो अंधा कर दे। देयर इज अंधकार। और अंधा कर दे अर्थात कुछ नहीं दिखाई दे। इज इट नॉट दिस? अंधा कुछ नहीं दिखाई दे। तो ये वास्तव में पूरा भौतिक जगत जो है अंधकार ही है। तो ये इसका स्वाभाविक गुण है अंधकार। तो यहां हम प्रकाश की कैसी कामना कर सकते हैं? यहाँ प्रकाश तो भगवान की कृपा से है। जो भगवान ने सूर्य दिया है ना, ये प्रकाश करता है। और इस दुनिया की जितने भी प्रकाश है, जो भी प्रकाश है, बिजली से आ रहा है चाहे किसी और सोर्स से आ रहा है, वो सब सूर्य से आ रहा है। दिस इज ऑल कन्वर्जन फ्रॉम द सनलाइट। तो पहली सबसे बड़ी कृपा तो यही है। अन्यथा हम अंधकार में हैं। आंख क्या करेंगी आंखों का? अंधकार में भी आंखें होती हैं ना। क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। और बल्कि जो चीज नहीं है वो दिखती है, ऐसा होता है ना। जो है नहीं वो दिखता है। तो ये भौतिक अंधकार जो है, ये प्रकृति, बाह्य प्रकृति जो है, ये भी इसीलिए अंधकार कहते हैं। जो है नहीं वो दिखता है इसमें। हम जो भी करते हैं वो वास्तव में है नहीं। जैसे कई बार हम चर्चा करते हैं ना कि हम ड्रीम, सपना जब होता है, सपने में यदि हम राजा होते हैं तो है नहीं, और देखते हैं, और आंख खुल जाती है, कई बार लगता है वो हो क्या हो उठा दिया, अच्छा था राजा। ऐसा होता है ना। तो ये भौतिक प्रकृति भी ऐसे ही, जो कि हमको सच्चाई की तरफ जाने से रोकती। झूठ में ही मजे हैं। जैसे अच्छा, जब राजा होते हैं सपने में तो उठते ही लगता है कि कितना खराब हुआ, अच्छा बढ़िया सपना देख रहे थे, राजा थे, अब वापस यहीं आ गए। तो ये ये भगवान की कृपा है। कि भगवान की कृपा से ये रोशनी जो है ना, दिस दिस लाइट। और ये हमको अगर वस्तुओं का आभास कराती है तो आंखें नहीं कराती हैं। आंखें तो एक माध्यम है बस। वास्तव में सूर्य की प्रकाश है जो सच्चाई दिखाता है हम। अंधेरे में तो जो नहीं है वो दिखता है।
है ना। कई बार अगर भूत आ रहा है, कुछ सांप आ गया है, ऐसी चीजें लगता है ना अंधकार में। सो मैं बता रहा था मॉरिशस विद आई पिक्ड अप माय कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान की कृपा से मुझको ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, ये दैट वाज स्टार्टेड इन मॉरिशस। तो मैं वहां गया था, लेकिन भगवत कृपा से किसी भक्तों के संग मुझको मिल गया, और ढूंढते हुए मिला भी, इस्कॉन मिला। ये और बड़ी कृपा। मैं भी कोई और मिलता तो मैं वहां चला जाता। यू नो, आई वाज लुकिंग फॉर कृष्ण टेम्पल, भगवान का मंदिर, मेरे को वहां जाना सोच रहा था मैं। कोई बात, किसी से पूछा मैंने, वो सामने है, उसने कहा। तो मैंने कहा तो घर है। तो उसने कहा हाँ यही मंदिर है, जाइए हम यहाँ पर। तो राधा गोलोकानंद वहां विराजमान है। वेरी एन्चेंटिंग, वेरी वेरी एन्चेंटिंग, वेरी पावरफुल। सो मेरा वहां से प्रारंभ हुआ। एंड कुछ मेरे को भक्त मिले बाद में, और मैं तब तो ये सोचता भी नहीं था। ये मैं कृपा की बात बता रहा था, मैं सोचता भी नहीं था कि इफ एवर, मैं तो इसमें ही संतुष्ट था कि भगवान के दर्शन रोज करने आ जाएंगे, बस, और कुछ नहीं। कुछ मैं कहता था, मैंने कहा नहीं और नहीं। भक्त लोग मुझको कहते थे माला, मैंने कहा प्रभु जी हमको नहीं, हम तो दर्शन करने आए हैं। अच्छा प्रसाद तो लो। तो महाप्रसाद जरूर हमको देते। तो महाप्रसाद की दूसरी कृपा, यानी ये भक्तों की कृपा होती है ना। कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ये निर्भर करता है आप संग किसका कर रहे हैं। वो छोटा सा साधु संग जो है, वो एक है ना, साधु संग, साधु संग क्या है? साधु संग सर्वशास्त्र कई लव सब मात्र शास्त्र साधु कहे संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो किसी भी, क्योंकि हमको उसमें श्रद्धा बहुत प्रबल होती है, तो किसी भी स्तर का साधु संग अगर आपको मिलता भी है, तो मे बी वेरी नियोफाइड, बहुत ही प्रारंभिक स्तर के भक्त होगा। लेकिन प्रारंभिक स्तर का भक्त भी आपको यही कहेगा ना, भगवान नाम लीजिए, माला जप करिए। वो ये तो नहीं कहेगा सिनेमा देखने जाइए, है ना, वो भी यही कहेगा। तो पर हमारी श्रद्धा बहुत होती है उस समय, तो हम अगर सुन पाते हैं तो सुन लेते हैं, उसका प्रभाव बहुत होता है। तो श्रद्धा इसलिए बहुत आवश्यक। तो श्रद्धा वॉज एक्चुअली, मैं तो, अनंत क्वेश्चन थे मेरे भी तो, बहुत, इतने प्रश्न थे मैं बता नहीं सकता। और मैं ये अल्टीमेटली मैं यही सोचता था कि ये तो मेरे को था, कोई देयर समथिंग, कोई है, भगवान या कुछ भी है, डेस्टिनी है, जो भी है। और मैं ऐसा सोचता था कि हर चीज पहले से ही निश्चित है, और एवरीथिंग इज फिक्स ऑलरेडी। मेरा आज मंदिर आना निश्चित था, इसलिए आ गया। आपसे मेरे को मिलना निश्चित था, इसलिए मिल गया। और मैं, मेरे को मॉरिशस आना था, इसलिए आ गया। सो और अब आप कह रहे हो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे को बोलते थे कि ये चार नियम और ये सब, मैंने कही मैं करूंगा नहीं। ये जिस दिन निश्चित होगा उस दिन हो जाएगा, यू नो। एंड मैं बहुत कन्विंस था इससे कि ये नहीं, ऐसा ही है। वो कोई कुछ मेरे को कुछ कहे, मैं कहता नहीं नहीं ये ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। बट देन आई वाज टोटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। इसलिए सही ज्ञान का वो बहुत होना बहुत आवश्यक है। हर आदमी की अपनी पर्सनल फिलोसफी होती है, पढ़ता लिखता है नहीं कोई भी, किसी से सुनने को मना करते हैं, और अपना एक किसी से सुन के या किसी गलत, क्योंकि जब आपको जानने की इच्छा है और गलत आदमी से सुनेंगे तो गलत ही ज्ञान आएगा, ये निश्चित है। इसलिए तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा अभिगच्छेत्। गुरु के पास जाइए, गुरु को ढूंढिए। पर जेन्युइन डिजायर होगी तब तो। वो कौन ढूंढेगा गुरु को? जिसको जेन्युइन डिजायर होगी। अब मेरे को जेन्युइन डिजायर भी नहीं थी। सो आई यूज्ड टू थिंक जो है वो ऐसे ही है, ठीक है, जब होगा हो जाएगा। बट अगेन आई सेड द कृष्ण इज वेरी वेरी काइंड, वेरी काइंड।
मात्र दर्शन क्या है, मन मना भाव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ नमस्कार ही करता था। आई टू गो, श्रद्धा से मैं भगवान को प्रणाम करता था, एंड देन आई कॉल इट ए डे, हो गया, अब और आगे नहीं। भक्त लोग मेरे को कहते प्रभु जी माला जपिए, ये करना है, मैंने कहा भैया ये आप लोग करिए, हैं, ये आपका काम है, झोली वगैरह लटकाना ये मैं आई कांट डू इट। So this how Krishna is so merciful, so merciful. तो जाते रहने से, बार बार जाते रहने से और जाते रहने से, देन आई गॉट सम अपॉर्चुनिटी भक्तों की कुछ सेवा करने की। कोई किसी ने मुझसे कार मांगा, मैंने कार उनको दे दिए। किसी को कहीं लेके जाना था, ऐसा चलिए ठीक है मेरी कार में चलिए। सो दिस वे इट बिगेन। सो जो बचपन से भक्त होते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता कि भगवान की कृपा कैसे होती है, बट आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस हाउ इट वर्क्स। सो जो व्यक्ति ये नहीं सोचता हो कि मैं कभी माला जपूंगा, बिल्कुल निश्चित कर लिया था नहीं करना है, नहीं जपना है ये, और इनिशिएशन की बात तो कैसी हो सकती है, हाउ इट इज पॉसिबल। अगर आप भक्त बनना ये भी नहीं करना चाहते, तिलक लगाने की बात तो बहुत दूर की हो गई। वेरी फार ऑफ थिंग। So this is how merciful Krishna is, how merciful Srila Prabhupada. तो मैं वहां से जाते जाते, and then I was involved into all breaking four regulative principles, इसलिए मैं पढ़ता ही नहीं था प्रभुपाद की बुक्स। फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल आई विल स्किप। फिलोसफी, मेरे को फिलोसफी में इंटरेस्ट था, तो आई टू रीड व्हाट इट इज, हाउ इट इज, दैट डेफिनेटली अट्रैक्टेड मी, वो उससे मैं बहुत आकर्षित हुआ। सो तो मैं कुछ भक्तों ने मेरे को कहा कि आई मस्ट पे रिस्पेक्ट टू द डेटीज, मेरे को एक बार जाना चाहिए। मैं 98 में वापस आ गया, बहुत साल हो गए। तो रिसेंटली कुछ और मेरे कुछ मित्र हैं, गुरु भाई हैं वहां पर, उन्होंने भी कहा था, मेरे तो मेरे सारे कार्मी दोस्त थे सब, कंप्लीटली कर्मी। सो मच सो कि एक बार मैं वहां पर इस्कॉन में है हिज ऑर्डिनेंस गिरिराज स्वामी, वो प्रभुपाद के बहुत निकट वो थे, शिष्य थे, हैं अभी भी, अमेरिकन हैं। तो मैंने उनसे एक बार विनती किया, मैंने कहा महाराज हमारे घर पर प्रसाद लेने के लिए। मैं देखता था भक्त अपने गुरु इन महाराज को बुलाते हैं अपने घर पे, मैंने कहा हमारे घर पे भी आइए। तो ही वॉज वेरी काइंड अगेन। मैं इनिशिएटेड नहीं था, लेकिन फिर भी हम उस पे प्याज व्याज भी खाते थे, बट ही स्टिल वेरी मर्सीफुली ही एग्रीड, सीरियस वेलकम। तो वहां आए तो मैंने बहुत सारे दोस्तों को बुलाया हुआ था, और मैंने महाराज, मैं देखता था जब एक दो बार मैं किसी घर में जब महाराज जाते थे, गया था उनके साथ में, मैं देखता था कि जब महाराज आते थे कीर्तन करते थे डिवोटीज, और उनके डॉटर्स फील दे यूज्ड टू वेद, पाँव पाँव प्रक्षालन करते थे। तो मैंने ही उनसे विनती की, मैंने कहा महाराज मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे को पास बुलाया, उन्होंने मेरे को कहा कि तुम्हारे सब कार्मी दोस्त यहाँ पर आए हैं। मैंने कहा हाँ महाराज। बोले ये क्या सोचेंगे जब आप मेरे पाँव धोएंगे तो ये किस क्या सोचेंगे। तो मैंने उनको कहा, मैंने महाराज इनको जानना चाहिए कि कैसे एक सन्यासी को घर में इनवाइट किया जाता है, तो इनके लिए ये एक वो होगा कि ऐसे सन्यासी के को रिस्पेक्ट किया जाता है। सो इट विल बी गुड फॉर देम टू लर्न दिस, टू सी दिस। वो फिर मना नहीं कर सके, उन्होंने कहा ठीक है फिर, ही अलाउड मी। सो ये वहां से फिर देन थिंग्स बिकेम लिटिल मोर सीरियस। उन्होंने मेरे को कहा कि तुम जब करते हो, मैंने कहा नहीं, मैंने दो माला जब करो। दैट्स हाउ इट बिगेन।
फिर मेरे गुरु महाराज भी वहीं मिले, वहां आते थे। सो दिस वे आई मेट सो मेनी सन्यासी, सो मेनी सन्यासी, so they all their mercy, वैष्णव मर्सी। और मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि इनवाइट करना घर में। सो ऑल देयर मर्सी, दे वर सो बीन सो वेरी मर्सीफुल। अब मैं आई व्हेन लुक बैक, जब मैं सोचता हूँ तो मेरे को लगता है हाँ, वास्तव में वैष्णवों की इतनी कृपा है। सो दिस हाउ कृष्णा इज वेरी वेरी काइंड, वेरी काइंड। तो आप, तो मैं कल जस्ट कर रहे थे, आप एक नाम हरि कर लेते हो तो वो कृतज्ञ हो जाते हैं भगवान। क्या वापस कैसे करूँ उसको? कैन यू इमेजिन, ही इज रेडी टू गिव यू बैकुंठ। है ना? और क्या दे रहे हैं हम उसी का ही उसको, वो भी अच्छी प्रकार से नहीं, उसमें मिक्स करके। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग। टाइम इज हिज, टाइम समय उनका है, हम समय पूरा नहीं दे पाते। सब समय हमको जो फालतू टाइम बचता है, बचेगा टाइम तो देखेंगे प्रभु जी, आप ऐसे बोलते हैं ना, समय होगा तो प्रभु जी देखेंगे, अभी तो समय नहीं मिलता। अरे समय तो उसका है, ही कैन स्टॉप इट। एक एक बटन के क्लिक से ही कैन स्टॉप दिस, बिकॉज टाइम ही इज टाइम। तो ये कृपा है। So we must always be very very thankful to Krishna। मतलब हमको कैसी भी मुश्किल हो तो ही इज नॉट द कॉज, ये बात है समझने की। हमारी किसी भी मुश्किल का कारण भगवान नहीं है। ये बात आज समझ में आ जाएगी तो आधी चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि फॉर एवरीथिंग जो हमको सूट नहीं करती है, वी ब्लेम है। मोस्ट पीपल, 99% पीपल, इवन भक्त भक्त भी कई बार ज्यादा परेशान होते हैं कि हे भगवान आप तो ठीक कर दो, बहुत समय हो गया। कई बार भक्त भी ऐसे करने लगते हैं कि मान ला मेरे मेरे किए हुए कर्म है, पर अब आप छुड़ाओगे तो आप ही। वास्तव में बात तो ठीक है। कर्माणि निर्दयन्ति किंतु जब भक्ति भाजो, तो कर्म तो भगवान से माफ कर ही देते। सो हमको ये थोड़ा सा भी इट गिव्स अस इम्पीटस कि हम थोड़ा सा वी शुड बी लिटिल मोर, टेक इट मोर सीरियसली दिस लाइफ टाइम। देखिए, मनुष्य जीवन एक एक कृपा है। मनुष्य जीवन में भगवत ज्ञान दूसरी कृपा है, भगवत ज्ञान के उपरांत भगवत भक्ति, ये तीसरी कृपा, बहुत बड़ी कृपा है। भगवान भक्ति भगवान ही देते हैं। और हमको ज्ञान में नहीं फंसाया। मैं तो उस समय कोई मेरे को ज्ञान वाला बन जाता तो मैं ज्ञान में चला जाता, वहां जब मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा होता, और पता भी नहीं होता फिर आपको कि सही है गलत है। वही करते रहते, वो कह रहे कुछ दिख रहा है, आंख बंद करके हाँ दिख रहा है, यही कहते हैं आप। नो, मोस्टली जितने करने जाते हैं कुछ नहीं दिखता उनको, और वो सब सोचते हैं दिख रहा है। दिखेगा कैसे जब तक आप परमात्मा पे मेडिटेट नहीं करेंगे? ये हमको अब पता लगता है ना भगवत गीता से, प्रभुपाद से। तब तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो दिस इज अनदर मर्सी। तो वो भगवान कहते हैं ना कि चतुर्विधा भजन्ते मान जना सुकृति नो अर्जुन। तो कुछ सुकृति किसी लाइफ टाइम की इकट्ठी होगी, कुछ कोई ऐसा कुछ हुआ होगा। और मे बी आई मे हैव ट्राइड, पर मेरे को लगता नहीं इफ आई हैड ट्राइड तो मैं बचपन से भक्त होता, जैसे आप लोग इतनी कम एज से हैं भक्त। सो अगर मैं भक्त होता तो नहीं, डेफिनेटली थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। तो ऑल बाय कृष्णास मर्सी, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स कि कैसे होता है। जो बॉर्न बॉर्न डिवोटी उनको तो नहीं समझ में आता। मैं तो प्रत्यक्ष दूसरी तरफ था, अभी भी नहीं हूं प्रत्यक्ष इस तरफ, बट आई हैव एटलीस्ट एक्सपीरियंस, इवन इफ आई एम इन द मिडिल, बट आई हैव एक्सपीरियंस, इट वर्क्स। ये ये पोटेंट है, बहुत ही शक्तिशाली विधि है, बहुत शक्तिशाली है। तो आई कैन वाउच फॉर गारंटी कि इट वर्क्स, ये होता है, 100% होता है। आप नियम नियम की आधे पढ़ते हुए नियम की पालना कर रहे हैं ना, तब भी होगा, देन ऑल्सो इट विल वर्क।
क्योंकि शुद्ध हम कर ही नहीं सकते। शुद्ध साधना, साधना ही क्यों होती फिर? अगर शुद्ध भक्ति कर रहे होते तो साधना क्यों बोलते इसको? ये साधन भक्ति इसीलिए कि साधन है, कि ये नियमों की पालना करके किसी तरीके से, मुश्किल तो होगा क्योंकि इसलिए साधना है। आसान हो जाएगा जैसे हम साधना के पार स्तर पर पहुंच जाएंगे, देन एंजॉयमेंट, देन अच्छा लगेगा। तो सारा जो सिस्टम है वो अपोजिट है। जो इंद्रियों के अट्रैक्शन, जो विषयों के विषय जो हैं, क्या है? पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं। आंखों का विषय क्या है? रूप। कानों का विषय क्या है? क्या है कानों का विषय? शब्द। शब्द। नासिका का विषय गंध, गंध। शब्द रूप। और त्वचा का विषय शब्द स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो शब्द रस, रसना, जीवा, ये क्या है? ये भौतिक है। देखिए, जो वास्तव में आध्यात्मिक है उसको शरीर देकर भौतिक बना दिया गया। ये बहुत आसान है इसको समझना। तो आध्यात्मिक है, तो भगवान का शब्द, जो जो आत्मा जो है, आत्मा को क्या संतुष्ट करता है? भगवान का शब्द, भगवान का रूप, भगवान का रस। भगवान रस अखिल रसामृता से, तो भगवान से प्राप्त होने वाला रस। तो शब्द, स्पर्श, रूप, भगवान का रूप, रस और गंध, भगवान के जो अर्पण किए हुए फूल जो है उनका खुशबू या पैराफिनेरी, वो सारे जो हैं वो भौतिक बदल जाते हैं जब वो शरीर में स्थिर हो जाते हैं। आत्मा में है, प्रभुपाद बोलते हैं ना, आत्मा की इंद्रियां हैं अपनी, इसलिए शरीर में है। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं? शरीर क्या है? आत्मा का वस्त्र है। शर्ट में हाथ होते हैं ना, बाजू होते हैं, उसमें हाथ आ जाते हैं। तो आत्मा में ही सब कुछ है, पांचों इंद्रियां हैं, पर वो क्या है? सुप्त हो गई हैं, सोई हुई हैं। जागती कब है वो? जब इस यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड पर आ जाते, 0 0 पर आ जाते हैं। अभी क्या है? भौतिक शरीर के स्तर पर है। तो शरीर के स्तर पर है तो हमारी कैसी है चेतना? बाह्य चेतना है, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, एक्सटर्नल। और जैसे ही हम आत्मा के स्तर पर आते हैं, कैसे आएंगे? साधना करके। और साधना में क्या चीजें? पांच, जो जो हमने चर्चा करते हैं, पांच भक्ति के पांच अंग। कौन कौन से हैं पांच अंग? डीटी डिवोटी नाम दाम और बात। नाम दाम भाव, ठीक है। डेटी, विग्रह की सेवा, भक्तों का संग, भगवान का नाम, भगवान का धाम, और भगवत का धाम। ये पांच है, ये पांच साधना है। इस साधना से धीरे धीरे इट विल वर्क, एंड इट वर्क्स। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, कितना भी कम सीरियस होंगे ये डेफिनेटली काम करती है। और ये हमको साधना के इससे के जो स्तर जो है वहां से आत्मा के स्तर पर ले आएगी, 0 0 पर ले आएगी। माइनस में अभी हम, तो माइनस से आएंगे 0 पर, और 0 से यात्रा शुरू होती है पॉजिटिव। When we come at 0, then the positive begins. तो फिर आत्मा को फिर जो जो है ना, सवे पुंसा परो धर्मा, ये तो भक्ति अधोक्ष अहेतु की अप्रतिहता, ये है। अभी क्या है? सवे पुंसा परो धर्मा, अभी परो धर्म नहीं है। सब सवे पुंसा भौतिक धर्म है, वो बिल्कुल भागवतम का श्लोक उल्टा है ना। इंद्रिय सवे सवे पुंसा इंद्रिय तृप्ति धर्म। अभी क्या? पूरा धर्म जो है, कर्म धर्म क्या है? कर्तव्य कर्म। पूरे कर्तव्य कर्म जो है किसमें उपयुक्त हो रहे हैं? इंद्रियों की तृप्ति में। फिर आ जाएगा सभी पुंसा परो धर्म, ये तो भक्ति अधोक्ष। तो भगवान के ये जो सारा जो रूप रस स्पर्श गंध जो है, ये जो ये ट्रांसफर हो जाएगा।
तो फिर आनंद आने लगे। या तो भक्ति या तो आहत की अप्रज्ञाता यह आत्मा सुप्रसिद्ध होती, तब वो आत्मा संतुष्ट हो। इंद्रियां तो संतुष्ट होती नहीं। ये पूरा भागवतम भरा हुआ है। ये सिद्ध, नो नो जो स्कंद जो है वहां तक भरा हुआ है, ये सिद्ध करने में कि ये शरीर जो है कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ये पूरे सब में अलग अलग प्रकार की स्टोरीज के साथ में, अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाओं के साथ में, अलग अलग प्रकार की भगवान की जो क्या बोलते हैं स्तुतियां हैं, उनके माध्यम से पूरा ये सिद्ध करते हैं नौ स्कंद कि ये शरीर संतुष्ट नहीं हो सकता। भक्त और आत्मा के स्तर पर तभी आएंगे जब ये भगवान का रूप, भगवान का रस, भगवान का स्पर्श, भगवान का गंध, वो वहां से आया है। सब शब्द स्पर्श रूप रस स्पर्श का वहां से आया है, क्योंकि आत्मा को वो चाहिए। अब वास्तव में आत्मा है। सो बेसिक्स अगेन ठीक है, ये बेसिक्स है वास्तव में। ये समझ में आएंगे तो फिर लगेगा कि साइंस है ये। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, प्रभुपाद बोलते हैं बहुत जोर से, प्रभुपाद कहते हैं साइंस है। मैं पहले कहता था कहाँ की साइंस है, पर दिस एक्चुअली दिस रियल साइंस। प्रैक्टिकल करिए, रिजल्ट पाइए, यही होता है ना साइंस। पहले परिकल्पना, परिकल्पना, अभी तो हम परिकल्पना कर रहे हैं ना कि हम आत्मा है। प्रैक्टिकल करिए, ये विधि अपनाइए, और फिर रिजल्ट इन्फ्लुएंस, यही होता है केमिस्ट्री में, हम यही करते हैं। तो इन्फ्लुएंस यू विल गेट इट, और ये इन्फ्लुएंस चेंज नहीं होता है। ये लाखों सालों से यही इन्फ्लुएंस था। साइंटिस्ट का इन्फ्लुएंस हर साल चेंज हो जाता है, क्योंकि परिकल्पना ही चेंज, जहां से शुरू किया था वही चेंज हो जाती है। वहीं से हमने गलत ही प्रारंभ किया था, तो देन वेस्ट ऑफ टाइम। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम। ये टाइम मिला ही, इसी टाइम भगवान के लिए मिला है, सब समय इसी के लिए मिला है। सो ओके, तो हाँ, मैं सोमवार को मैं क्लास नहीं हो सकेगा, बिकॉज मेरी फ्लाइट होगी 7 बजे। वहां जाके, अच्छा आप मेरे को एक चीज बताइए, आपके पास में 2-3 ऑप्शन है। एक कि मैं हरि भक्ति प्रभु जी से, उनके वो वैसे ही बहुत बिजी हैं वैसे, आई कैन रिक्वेस्ट हिम स्टिल कि होल्ड ए क्लास जब संभव हो सकेगा तब। और वहां पे 1.5 घंटे का अंतर है मॉरिशस में और यहाँ के टाइम। तो मैं जैसा सुविधा होगा उसके अनुसार, अगर वहां संभव हो सकेगा तो वहां से प्रयत्न करूंगा क्लास लेने का। तीसरा कि यहाँ पे आप सब मिलके पढ़ सकते हैं क्या? सिया कैन कंडक्ट द क्लास। नहीं प्रभु जी, आपके बिना नहीं पढ़ सकते हम। ऑप्शन 2 के लिए हैंड रेस करता हूँ प्रभु जी। है? ऑप्शन 2 प्रभु के जी, लिए। हाँ, हरि भक्ति प्रभु तो वैसे भी कार्तिक में बहुत बिजी रहेंगे, और अभी कल तो वो जैसे उद्गार में जाएंगे, और आगे भी उनका शेड्यूल हेक्टिक है, तो फिर वो लास्ट ईयर के जैसे ही करेंगे कि और अदर डिवोटीज को बोलेंगे क्लास लेने के लिए। और अदर डिवोटीज का नहीं चलेगा? जैसे प्रभु जी पूरा फिर वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी पता नहीं का मतलब जैसे भरतपुर से और ये कोटा और यहाँ से सब जगह से क्लासेस हुई थी एक एक डिवोटी की, तो वो पूरा एकदम मंदिर वाला हो जाता है शेड्यूल। देन आई विल ट्राई, ठीक है ना, मैं देखता हूँ हाँ, फिर आप कैसे देख लीजिए, अगर आपके लिए नहीं है पॉसिबल तो आप हरि भक्ति प्रभु को बोल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके लिए है पॉसिबल तो फिर आप ही ले लीजिए। मैं आई विल ट्राई डू दैट। अच्छा, वहां वहां पे मैं किसी भक्त को इसलिए बोल सकता है, वो तो फिर इंग्लिश में देंगे क्लास। वो क्लास फिर हिंदी में होगी नहीं, वो तो वो हिंदी चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। वो तो बोल नहीं सकते हिंदी वहां। वो तो फ्रेंच में लेते हैं या फिर मॉरिशियन लैंग्वेज। सो आई विल ट्राई वन, एंड देन अगर मान लीजिए नहीं हो, देन यू कैन, आप पढ़ो। वन पर्सन कैन रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी हम एक बार तो भगवत गीता 2 बार पढ़ ही चुके हैं ना, आप यू हैव बीन देयर, 1-2 बार पढ़ चुके हैं।
एनीवे फिर देन लेट मी सी हाउ व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, ठीक है। पर मंडे को, कल तो संडे है ही, और मंडे को मैं पहुंचूंगा सुबह, एंड आई नो मंडे ट्यूसडे होगा, तो ट्यूसडे का भी मालूम नहीं है कि क्या सिचुएशन होगा। वेंसडे को फिर देन आई चेक हाउ थिंग्स आर, व्हाट कैन बी डन। एंड अच्छा और किसको कहा जा सकता है? मैं इनको तो टाइम नहीं होगा, दीप्ति माता जी को, शी इज नॉट बिजी, शी इज वेरी बिजी इन द इवनिंग। रसिक मुकुंद प्रभु से पूछ लो एक बार, पॉसिबल हो तो। वो अच्छे लेक्चर लेते हैं वैसे भी। ठीक है, आई चेक विद हिम। चलो फिर स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नाम एव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। दामोदर भगवान की जय। दामोदर अष्टकम की जय। सत्यव्रत मुनि की जय। दामोदर लीला की जय। हरे कृष्ण। सो एक बार हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं। आप में से मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, आप में से कोई पढ़ना चाहे तो वी कैन सिंग।
कोई पढ़ेंगे, गाएंगे, कौन गाए? स्क्रीन दिखाई दे रहा? यस प्रभु जी। Who wants to sing? ऐश्वर्या आप करोगे? हाँ, ओके। मैं स्टार्ट करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियालोकलाभमनं परमेष्टमत्यन्ततो धृत्या गोप्या। और थोड़ा बहुत हो जाता है तो इसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं। So, somebody will read the translation. ट्रांसलेशन ऐश्वर्या आप ही पढ़ लो। ठीक है। जिनके कपोलों पर दोदंडमान मकराकृत कंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधिभांड दही और दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखुल में कूदकर अत्यंत वेगस से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद रूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। Very good. चलिए नेक्स्ट। योगिता माता जी। हरे कृष्णा। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रजन्तं कराम्भोजे युग्मेन सान्तकनेत्रं मुहुःश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठे स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिपथं। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विवल है, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। मैं रीड करती हूँ नेक्स्ट। इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताकेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे। जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सरावोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक वंदना करता हूँ। तो क्या मुख्य बात है इसमें? कि वो भक्ति के द्वारा ही जीते जा सकते हैं। हाँ, ये इसमें ये मुख्य बात। स्वघोषम नीम जनतम आख्यापयन्तम तदीश तदीशेता तदीय तदीय इशिता गेशु। तदीय मतलब उनकी, भगवान की। इशिता गेशु मतलब जिनको भगवत ज्ञान, जो ईश्वर का ज्ञान है। अलग अलग गोस्वामी ने अलग अलग प्रकार से टीका की है, पर एक मुख्य टीका जो है, जो प्रचलित है, वो ये है। तदीय, तदिया मतलब भगवान की, तदीय उसके लिए, भगवान के लिए हो जाता है। ईशिता गेशु जिसको ईश्वर का ज्ञान, तदीशिता गेशु यानी कि जो ज्ञानी भक्त है। भक्ति जीतात्वम उनके समक्ष प्रकट कर रहे हैं कि भैया भक्ति से जीता जा सकता हूँ, ज्ञान ईश्वर से, ज्ञान मार्ग से नहीं। तदीशिता गेशु भक्ति जीतात्म पुनः प्रेमतस, प्रेमता, पुनः फिर से, बार बार, पुनः प्रेमता। प्रेमता मतलब वो बहुत अत्यधिक प्रेम से, तम आपको, शतावृत्ति वंदे हजारों बार, शतावृत्ति सैकड़ों बार मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कौन प्रार्थना कर रहे हैं? सत्यव्रत मुनि। तो अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ,
ऐसा भाव प्रकाश करते हैं। उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। चलिए नेक्स्ट। वैष्णवी माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरिषादपीह इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्य वीरस्तां किमन्ये। वेरी गुड। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। बहुत सुंदर। वरम देवा मोक्षम न मोक्षवदिम। आप मोक्ष देने में समर्थ हैं, मोक्ष से भी बढ़कर वैकुंठ लोक देने में भी समर्थ है। न चान्य वर्णे हम, और दूसरे भी बहुत सारे वर देने में समर्थ। कौन से दूसरे वर हैं जो कि किससे प्राप्त हो सकते हैं? नवदा भक्ति। हाँ, नवदा भक्ति से प्राप्त होने वाले, वो भी नहीं चाहिए। न चान्य वर्णे हम वरेशद अपी। आप तो समर्थ हैं, मैं जानता हूँ। वरेशद अपी ह, अपी भी हैं, आप ये भी हैं। वरेशद मतलब सब समर्थ हैं, आप सब समर्थवान हैं। इदम थे, मेरे को क्या चाहिए? इदम थे वपुर नाथा गोपाल बाल। वपुर, वपुर मतलब आपका ये स्वरूप, वपु बोलते हैं स्वरूप। इदम थे वपुर नाथा, हे नाथ आपका वपु जो है, कौन सा वपु? गोपाल बाल, बाल गोपाल वपु जो है, जो समय जो है, आप हैं जिस स्वरूप में है, ये स्वरूप। इदम ते वपुर नाथा गोपाल बालम सदा में मनसी, सदा में मेरे, सदा हमेशा मेरे मन में, मनसी सदा में मनस्याविरस्तम, मेरे मन में हमेशा ये विराजमान रहे, ये स्वरूप आपका विराजमान रहे। किम अन्य, और मुझको और कुछ नहीं चाहिए। किम अन्य, और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट। यू रीड सो ब्यूटिफुली। रीड प्लीज नेक्स्ट ऑल्सो। सिंग द नेक्स्ट वन। वैष्णवी माता जी आप ही रीड करिए। ओके माता जी। इदं ते मुखाम्भोजमत्यान्तनीलये वृतां कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुशुम्भितं बिम्बरक्ताधरां मे अनश्या विरास्तामलं लक्षलाभे। वेरी गुड। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और आपके पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीले, आपके जो कमल मुख, मुख कमल, मुख अंबुज, अंबुज मतलब कमल, मुख अंबुज। इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीले, नीले रंग के आपके बाल जो है, नीले काले जो। वृतम कुंतले, घुंघराले बाल, वृतम कुंतले स्निग्ध रक्त गोप्या मोह चुंबितम बिंब रक्त धरा। आधार कैसे आपके? बिंब फल की भांति लाल। मोह चुम, उस मुंह को यशोदा, माँ यशोदा द्वारा बारंबार चुंबित किया जा रहा। मोह चुंबितम बिंब रक्त मनस्यावि रस्ता मनम लक्षणा। आप ये मुझको दूसरे लाखों प्रकार के और लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है। मनसी अविरस्तम, तो आपका मेरे जो ये रूप जो है आपका, ये मेरे विराजमान मनस्य अविरस्तम अलम लक्ष्य लाभ, मेरे को और दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट।
धीरज प्रभु आप रीड करेंगे? जी। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीदं प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टियाति दीनं बतानु ग्रहणेश मामज्ञमेदक्षिदृश्य। वेरी गुड। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्तियुक्त अनंत सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूपी अमृत की वर्षा कर मुझे अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हरे कृष्ण। देखो भगवान को आज्ञा है, कितने विनय विनीत हो। आज्ञा तो है भगवान को, लेकिन बहुत ही विनीत भाव से। तो हम भगवान से ऐसे ये प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत ही विनीत। तो ये जो गोस्वामी की प्रार्थना जो है, ये बार बार रिपीट करने का क्या अर्थ है? कि हम जानते भी नहीं इतना विनीत कैसे हो, ये भी नहीं जानते हैं। तो उनकी प्रार्थनाओं से हम ये समझ सकते हैं कि विनीत भाव से कैसे प्रार्थना की जा सकती है। तो उन्हीं की प्रार्थना को हम वापस अपनी तरफ से भगवान को कर सकते हैं, उन्हीं की हुई प्रार्थना को। तो इसलिए प्रार्थना पढ़ना जो है इसलिए आवश्यक है कि हम बहुत ही विनीत भाव से कम से कम भाव ला सकते हैं। जब पढ़ेंगे तो हमको भाव ला सकते हैं, और नहीं ला सकते तो बार बार बोलने से भाव आ जाएंगे। जब पढ़ेंगे हे देव, हे भक्त वत्सल, हे दामोदर, हे अचिंत, हे शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक प्रभु, हमसे तो कोई बोला नहीं जाएगा, कोई स्पॉन्टेनियस कोई कहे तो ये सब। हे विष्णु, हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु, हे नाथ, हे परम स्वतंत्र, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूं। प्रसीद प्रभो दुख जल, प्रसीद मतलब मुझ पर कृपा करिए। प्रभो, हे प्रभु, दुख जलावधि मांगे, मैं दुख रूपी समुद्र सागर में डूबा जा रहा हूं। अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझे अत्यंत दीनहीन शरणागत पर कृपा दृष्टि वृत्त्याति दीनम बता बत बत अनुग्रह, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। बत बत अनुग्रह, मुझ पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के समक्ष यदि अक्षी दृश्य, मेरे नेत्रों से यदि अक्षी मेरे नेत्रों के समक्ष दर्शन दीजिए, साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। नेक्स्ट। मोहित प्रभु आप रीड करेंगे? हरे कृष्ण माता। कुबेरात्मजो बुद्ध मुद्यगत्पत् त्वयामोचितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वर्गं प्रय च न मोक्षो करे निस्ति दामोदरे। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है, किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हरे कृष्ण। बार बार कह रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए सर, मेरे को तो यही दीजिए। जैसे आपने नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर के दोनों पुत्रों का वृक्ष योनि से उद्धार कर दिया था, वृक्ष से सीधा ही। देखिए कितनी बड़ी कृपा है। मतलब ऊपर तक आना नहीं पड़ा उनको, मनुष्य योनि तक वृक्ष योनि से ही कर दिया उद्धार करके। और खाली उद्धार ही नहीं किया, अपनी भक्ति प्रदान की। परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति प्रदान की, मुख्य प्रयोजन है जीवन का, परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति प्रदान की। उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान की। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छा, प्रेम तथा प्रेम भक्ति स्वकाम मतलब आपकी खुद की, आपकी प्रेम भक्ति स्वकाम आपके में मुझको प्रयच्छा प्रदान कीजिए। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छा न मोक्ष ग्रहो में स्थिति दामो, हे दामोदर मुझको मोक्ष नहीं चाहिए, किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। नेक्स्ट। बीपी सिंह चौहान प्रभु आप रीड करना चाहेंगे?
हाँ, 1 सेकंड। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हाँ अब आ रही है। मुझे ऐसे गीत के रूप में तो नहीं आता, पर मैं हम्म, वैसे संस्कृत बोल सकता हूँ। बोलिए। हाँ, सेकंड। नमस्ते अस्तु दामने स्फुरद दीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। वेरी गुड। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु को प्रणाम है। निखिल ब्रह्मा तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, और अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। वेरी गुड। नमस्तेस्तु धामने। धामने मतलब, धामने मतलब रस्सी। दाम, उदर, दामोदर, दाम मतलब रस्सी। नमस्ते अस्तु, अस्तु कहते हैं ना, आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? रस्सी को। स्फुरा चमक रही है, स्फुरा दीप्ति धाम में। त्वदीय उदरा, त्वदीय उदरा, आपके उदर, त्वदीय उदराय विश्वस्य धाम में, जो कि पूरा विश्व है आपका उदर। कहाँ से कहाँ बांधेंगे? पूरे ब्रह्मांड को ही बांध सकता है आपका उदर, पूरा ब्रह्मांड है। क्यों, कैसे है ब्रह्मांड उदर? क्यों कह रहे हैं ये सुखदेव को, ये सत्यव्रत मुनि? कहाँ देख लिया उन्होंने? कैसे है उनका उदर ब्रह्मांड? प्रभु जी, वो यशोदा मैया ने उनके मुख में ब्रह्मांड दिखा था ना, तो उनके उदर में ही है मतलब सब कुछ। हाँ, उसके उदर में यशोदा भी थी। भगवान के उदर में उन्होंने अपने आप को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, और पूरा ब्रह्मांड देखा। तो कहाँ देखो? उधर में ही दिखाई दे रहा था ना उनको। मुंह खोला, मुंह खोला, बोले, देखो देखो माँ, मुंह मत खुलवाओ। मिट्टी खाई है तुमने, तो मुंह मत खुलवाओ। मुंह खोला तो देखो, बोले ये तो किस पे, किसी राक्षस ने किसी वो कर दिया है इसके ऊपर। तो बोले इसका झाड़ा उतरवाना पड़ेगा। माँ ने कहा ये पता नहीं क्या हो गया बच्चे को। तो उनको उधर में सब कुछ था। तो उस उदर को कौन बांध सकता है? ब्रह्मांड को कौन, कौन सी रस्सी बांध सकती है ब्रह्मांड? तो भगवान की कृपा शक्ति, लीला शक्ति जो है वो बांध सकती है। तो कृपा शक्ति वो सबसे बड़ी शक्ति है। राधा गोविंद महाराज बताते हैं सबसे बड़ी शक्ति भगवान की। हजारों शक्तियां, लाखों शक्तियां, उनमें से लेकिन सबसे बड़ी शक्ति जो है, सब शक्तियों में सबसे बड़ी जो है, वो ये लीला शक्ति है, कृपा शक्ति। इसने कृपा की, जैसे भगवान के हृदय में प्रकट हो गई। जैसे भगवान के हृदय में प्रकट हुई कृपा शक्ति, तो भगवान ने कहा वो माँ थक गई है। अब वो तो माँ तो मुश्किल से चल, वो तो भगवान छोटे छोटे कदम से भाग रहे थे बहुत तेज, और बहुत तेज भागे भगवान को वैसे ही कौन पकड़ सकता है? कितना भी तेज कोई भाग ले, तो कृपा शक्ति के कारण से भगवान पकड़ना। नमो राधिकाए, और क्या कहते हैं, हे आपकी प्रियतमा जो है राधा रानी, उसको भी नमस्कार करते हैं। नमो राधिकाए त्वदीया, आपकी प्रिया है, आपकी प्रियतम। नमो अनंत लीलाय, हे अनंत लीला करने वाले प्रभु, नमो अनंत लीलाय। देवाय, हे देव, देवाय तुभ्यम, आपको भी प्रणाम, आपको प्रणाम। सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। बहुत ही विनीत भाव से की गई प्रार्थना है, और पूरे महीने जो है भक्त लोग इसको गाते हैं। तो टाइम तो हो गया। इसमें कुछ दामोदर में कुछ लिखा हुआ है। We trying to read this. श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार यशोदा जी घर की दासियों को दूसरे कामों में लगाकर स्वयं दही मथने लगी। बार बार हम पढ़ चुके हैं, पर आप सब जानते हैं कि फ्रेश लगता है फिर भी। दधी मंथन के समय बाल कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करती हुई गाती जा रही थी। उस समय कन्हैया दही मथती हुई अपनी माता के पास आए।
अपनी माता के हृदय में प्रेम बढ़ाते हुए उन्होंने दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण मैया की गोद में चढ़ गए। उसी समय अंगीठी पर रखे दूध में उबाल आया। दूध उबलता देखकर यशोदा जी कन्हैया को अपनी गोद से उतारकर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कान्हा को कुछ क्रोध आ गया। श्री कृष्ण ने गुस्से में दही का मटका फोड़ डाला और बनावटी आंसू आंखों में भरकर दूसरे घर में जाकर बासी माखन खाने लगे। बासी क्यों खा रहे थे? क्यों खाने लगे बासी माखन? जो चीखे पर रखा हुआ बासी माखन था। ताजा की तो मटकी फोड़ दी ना प्रभु। नहीं तो बासी लिखा है, देखो ये नहीं तो सुखदेव गोस्वामी जी ने ये क्यों लिखा बासी माखन खाते हैं? राधा गोविंद महाराज बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका। वो कहते हैं अब मैं बासी माखन खाऊंगा, इससे बीमार हो जाऊंगा। माँ को दिखाने के लिए अब तो मेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। फिर बचाओ अपना छोटा सा दूध जो बचाया है ना, ये बचाओ और परेशान हो खूब, मेरे को ठीक कराना फिर हॉस्पिटल ले जाकर। बहुत सुंदर बोलते हैं। तो इसलिए बासी माखन खाने लगे कि अब इनको पता लगेगा मैं बीमार होऊंगा। तो यशोदा जी दूध को उतारकर जब वापस आई तो देखा कि दही का मटका टूटा पड़ा था। वे समझ गई ये मेरे लाला ने ही किया है। लाला को वह न देखकर वह उन्हें ढूंढने गई तो पता चला कि कन्हैया एक उल्टे उखल पर खड़े होकर चीके से माखन लेकर बंदरों को खिला रहे हैं। साथ ही उन्हें इस बात का भी भय है कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर नजर भी रखे हैं। यह देखकर मैया चुपके से उनके पास जा पहुंची। जब कान्हा ने देखा कि मेरी मैया हाथ में छड़ी लिए मेरी ही तरफ भागी आ रही है, आज तो पिटाई निश्चित है, ऐसा विचार कर तुरंत उखल से कूद पड़े और डर कर भागे। ये पढ़ना चाहते हैं या स्टॉप है? बताइए, पढ़ेंगे? पढ़ लेते हैं प्रभु जी, पढ़िए, ज्यादा नहीं है। पढ़िए, आप ही पढ़िए। ठीक प्रभु जी। बड़े बड़े योगी तपस्वी ऋषि मुनि अपनी कठिन तपस्या के द्वारा तथा अपने मन को अति सूक्ष्म और पवित्र बनाकर भी जिसमें प्रवेश नहीं करा पाते, उन्हें पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए मैया उनके पीछे दौड़ी। यशोदा जी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उन्हें पकड़ सकी। कन्हैया का हाथ पकड़कर वे उन्हें डांट फटकारने लगी। उस समय श्री कृष्ण की क्षण प्रतीत हो रही थी। मैया की डांट सुनकर उनका रोना शुरू हो गया। हाथों में आंखें मलने के कारण मुंह का काजल फैल गया। पीटने के भय से आंखें व्याकुल प्रतीत होती थी। यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी, पर सोचा कि इसको कम से कम एक बार रस्सी से तो बांध दूं, जिससे ये अगली बार ऐसी शरारत न करे। यशोदा मैया अपने लाला के ऐश्वर्य से अनभिज्ञ थी। हरे कृष्ण। अपने लाला के ऐश्वर्य से अनभिज्ञ थी। और क्यों सजा क्यों देना चाहती थी? क्या भाव क्या था उनका सजा देने का? क्या भाव था, कौन बताएंगे? वात्सल्य भाव था क्या? वात्सल्य, हाँ ठीक है, पर वात्सल्य में क्या भाव क्या था? क्या क्या सोचती थी वो? कि वो फिर से कोई शरारत ना करे। हाँ, कोई फिर से शायद आज बोले छोटी मक्खन चुरा रहा है, कल कुछ और चुराएगा। राधा गोविंद महाराज बताते हैं, कुछ और चुराएगा, बड़ा हो जाएगा किसी की स्त्रियों को चुरा लाएगा। वो ऐसे ही बोलते हैं। बोले फिर बड़े बड़े सामान चुरा के लाएगा तो इसको चोरी की आदत पड़ जाएगी। तो इसकी चोरी की आदत नहीं पड़ जाए, बोले इसलिए सजा देना आवश्यक है, इसको अभी से सुधारना आवश्यक है। तो उनके विषय भी ये सोचती थी भगवान को कैसे सुधारा जाए। तब भी भाव क्या था? भगवान के साथ में भगवान से प्रेम का भाव। तो प्रेम में ही कोई किसी को सुधारने का, अपना बच्चा मान के इनको कैसे सुधार सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट। प्रभु जी मैं पढ़ लूं या? हाँ पढ़िए। जिन प्रभु में न आदि है न अंत, न बाहर है न भीतर, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूप में भी है, जगत के रूपों में भी स्वयं वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा वेश धारण करने के कारण असाधारण प्रभु को अपना साधारण पुत्र समझकर मैया रस्सी से उखल में बांध देती है। परंतु तभी प्रभु ने एक और लीला दिखाई। जैसे ही मैया कान्हा को रस्सी से बांधने लगी, वह रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। फिर वह दूसरी रस्सी लाकर उसे जोड़ने लगी, परंतु हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। इसके पीछे भी एक रहस्य छिपा है। इसके पीछे भी रहस्य कि 2 उंगल भगवान कैसे बनेंगे, रस्सी कैसे छोटी पड़ जाएगी। तो दो रस्सी, 2 ही उंगल छोटी थी और 10 गज की लंबी रस्सी और आ गई, उसको बांध दिया, लेकिन गांठ लगाने लगी फिर भी छोटी। तो भगवान को आराम से बांधा नहीं जा सकता। तो ये प्रदर्शित करते हैं कि ये और यशोदा माँ भी वो आश्चर्य तो कर रही थी ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ये हट कर रही थी। आज बांधना ही है, कुछ भी हो जाए। वो सोचती ही नहीं थी कि क्यों छोटी पड़ी है। अच्छा ठीक है, और ले आओ, 10 ले आओ, जाके पूरे ब्रज की रस्सियां उठा लाओ, आज बांधना तो जरूर है ही। उन्होंने निश्चित कर रखा था। तो ये प्रयत्न, ये 2 उंगल छोटी कर कैसे बताते हैं, इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि जीव का प्रयत्न, तो जब जीव प्रयत्न करता है तो भगवान कृपा करके बन जाते हैं। तो जब उन्होंने माँ को देखा कि प्रयत्न कर करके थक गई, उनके पसीना आने लगा, सब कुछ हो रहा था, उन्होंने कहा अब ये इससे ज्यादा नहीं कष्ट देना चाहिए माँ को। फिर वो बन जाते, फिर भगवान कृपा करके बन जाते। चलिए ये पढ़ संस्कृत में। संस्कृत में गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। सज्जन, सत्व आदि गुण, और गुण का एक अर्थ होता है रस्सी। आखिर अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ भगवान सत्व रस आदि गुणों से भी परे है, तो ये छोटा सा गुण अर्थात रस्सी उन्हें कैसे बांध सकता है? यही कारण है कि माता की रस्सी पूरी नहीं पड़ती थी। संसार के विषय पदार्थ भौतिक इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ है। यह हृदय में स्थित अनंत अनंतम प्रभु को नहीं बांध सकती। तब गौ बंधक रस्सी गौपति अर्थात कृष्णा को कैसे बांध सकती है? तो ये भागवतम में एक बताती है, क्योंकि भगवान इन सब गुणों से परे है और भौतिक जगत की हर वस्तु गुणों के अधीन है। तो गुणों से परे अधोक्षज, गुणों से परे जो है सत्व रजो तमो, गुणों से परे जो है, उसको ये गुण कैसे बांध सकते। चलिए नेक्स्ट। भगवान श्री कृष्ण के उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का समावेश है। भगवान जिसको अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं, वही सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाता है। यशोदा मैया अपने हाथों में जो रस्सी उठाती, उस पर प्रभु श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती और वह रस्सी स्वयं मुक्त हो जाती। फिर उसमें गांठ कैसे लगती? कोई साधक अगर अपने गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता। यही प्रमाणित करने के लिए कोई भी गुण रस्सी भगवान के उदर को बांधने में समर्थ नहीं हुई। मैया ने घर की सभी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को ना बांध सकी। ये दूसरा एक्सप्लेनेशन कि ये भागवतम से कि भगवान की दृष्टि जाती रस्सी पर, रस्सी मुक्त हो जाती। और मुक्त फिर कैसे, गांठ के, गांठ का मतलब बंधना, तो कैसे बंध सकती है? मुक्त हो गई तो फिर कैसे बंध सकती है, फिर कैसे गांठ लग सकती है? तो कोई साधक, इसे भागवतम क्या कहते हैं, कोई साधक अगर अपने गुणों के द्वारा भगवान को ले जाना चाहे तो नहीं ले जा सकता, अपने गुणों से नहीं ले जा सकता। यही प्रमाणित करने के लिए कोई भी गुण यानी कि रस्सी भगवान के उदर को बांधने में समर्थ नहीं। मैया ने घर की सभी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान कृष्ण को ना बांध सके। चलिए कैसे बनते हैं यहाँ अगला वाला पढ़िए। जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ अथक परिश्रम और प्रयासों के कारण बहुत थक गई है, तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है।
ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत उनके ही वश में है। फिर भी इस प्रकार अपनी माँ के बंधन में बंधकर उन्होंने संसार को ये दिखला दिया है कि मैं अपने प्रेम भक्तों के वश में हूँ। यशोदा जी ने मुक्तिदाता प्रभु से जो कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वे प्रसाद ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी ने भी नहीं पा सके। वह यशोदा नंदन भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्त के लिए जितना सुलभ है, उतने देहाभिमानी कर्मकंटी तपस्वियों और ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। यस, सो भगवान कोई ऐसा, ये जो प्रसाद, ये कृपा जो है, जो यशोदा माँ को प्राप्त हुई, ये ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी उनको भी प्राप्त नहीं। तो यहाँ पे ये कहते हैं, भागवतम क्या कहती है, उतने देहाभिमानी, यानी कि जिनको कि देह से, देह के स्तर पर हैं देहाभिमानी, कर्मकांडी, तपस्वी और ज्ञानी, कोई भी किसी स्तर का भी हो, जब तक भक्त नहीं है उसको ये संभव नहीं है, उसको ये प्राप्त होना, ये कृपा प्राप्त होना संभव नहीं है। लक्ष्मी जी अभी भी तपस्या कर रही हैं ये कृपा प्राप्त करने के लिए कि वो कब भगवान के लीलाओं का पाठ पढ़ सकेंगे, समझ। लास्ट। प्रभु को अंततः उखल में बांधकर नंद रानी घर के कार्यों में व्यस्त हो गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने दो अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने का विचार किया, जो पहले यशराज कुबेर के पुत्र थे। नलकुबर और मणिग्रीव, इन्हें अपने धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था, और इनकी उन्नतता और घमंड देखकर देवऋषि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था कि वह वृक्ष हो गए थे। परंतु उन दोनों को माफी मांगने पर नारद जी ने ये आशीर्वाद दिया कि द्वापर में जब प्रभु स्वयं धरती पर अवतरित होंगे, तब वह तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की उखल लीला भक्तों को अत्यंत सुख और प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। तो क्यों बंधे थे वो? उनको उसका उद्धार करना था। यमनार्जुन वृक्ष के रूप में, कौन थे वो? कुबेर के पुत्र। कौन कौन थे? नरकुबर और मणिग्रीव। उनको कहां श्राप में नारद जी ने श्रापित किया था, क्योंकि वो बहुत उद्दंड और घमंडी हो गए थे, बहुत उद्दंड, बहुत ज्यादा घमंड। तो नारद जी के द्वारा श्रापित, लेकिन नारद जी की वास्तव में कृपा थी, बहुत बड़ी कृपा थी। भगवान का भक्त कभी कभी दंड देता ही नहीं है, दंड भी उसकी कृपा होती है। और कैसी कृपा कि मुक्त कर दिया उन्होंने, मुक्ति नहीं, उनको भक्ति प्रदान की, क्योंकि बहुत ही दुर्लभतम है वस्तु। मुक्ति तो फिर भी मिल जाती है, भक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। तो नारद जी की कृपा से भगवान, और भगवान देखिए, ऐसा नहीं कि नारद जी को फोन करना पड़ा भगवान को कि मैंने उसको श्रापित किया है। भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त ने इसको दंड दिया है और मुझको इसका उद्धार करना है। भगवान कहते, भागवत में ऐसा है कि मुझको इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नहीं कि कुबेर के पुत्र हैं, बड़े आदमी के बेटे हैं ये, तो इसलिए मैं इनका उद्धार कर दूं। इसलिए नहीं कि मेरे भक्त ने कहा, ऐसा कहा है कि मैं इनका उद्धार करूं, मुझको आज्ञा दी है भक्त ने, मैं इनका उद्धार करूं, तो इसलिए मैं इनका उद्धार करता हूं। सो दिस एंड्स हियर, वी स्टॉप। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। एक ये है कि जैसे आप वहां पे जा रहे हैं मॉरिशस, तो इस बीच में सिया माता जी के द्वारा वो कृष्ण लीलाएं जो हैं उनको पढ़ा जा सकता है, जिससे कंटिन्यूएशन बना रहे। और जब जब आपको समय मिलेगा तो तब तब जो है हम आपसे ग्रहण कर लेंगे उससे, तो इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। क्योंकि फिर ये होता है कि कोई मैं भी आता है, कोई नहीं आता है। ठीक है, आई ऑल्सो तो वांट, कोई दूसरा आ जाएंगे सिया तो ठीक है, अदरवाइज हाँ, प्लीज कीप होल्डिंग द, टेक द क्लास। हाँ, तो उसमें क्या क्या भागवत गीता यू कैन रीड स्लो, यू रीड
वर्सेस पढ़ो, नहीं, तात्पर्य पढ़ो। कृष्ण लीला ठीक है, जो लीलाएं बची हुई हैं वो ज्यादा बेटर है कि वो क्योंकि इजीली समझ सकते हैं, और वो तो आप ही को करानी है सर। समझ, ये जो उसमें फिलोसफी उनमें भी है जो, हाँ, फिलोसफी उनमें भी, वो दोबारा पढ़ लेंगे आपके साथ। हाँ, ठीक है, ये केवल इसलिए कि कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है। देन आई इन्फॉर्म यू, जिस दिन मैं क्लास ले सकूंगा उस दिन तो ठीक है, अदरवाइज यू जी होल्ड सर, द क्लास एंड यू रीड, जी सर। ऐसा कर ले। हाँ, ओके, इज गुड, ठीक है। ओके। So you continue.